हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बंटवारानामा बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग बंटवारानामा शेड्यूल खुद से कैसे बनाएंगे और आप लोग इसमें बंटवारा कैसे करेंगे, कैसे कैसे सारी चीज़ों को भरना है। ठीक है, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले तो आप बंटवारानामा उस ज़मीन के लिए तैयार करेंगे जो ज़मीन खतियानी है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अगर आपका ज़मीन खतियानी है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और आप लोग बंटवारा करके अपने नाम से सर्वे कराना चाह रहे हैं, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि बंटवारानामा आप खुद से कैसे तैयार करें। ठीक है, और खुद से बनाया गया बंटवारानामा ही मान्य होगा। ठीक है, ये 100% वैलिड है और यही वाला बंटवारानामा जो है वो सर्वे में लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम वंशावली रफली तैयार कर लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं किसमें भरना कैसे है। देखिए, मैं एक रफली वंशावली आप लोग के सामने बनाता हूँ। वंशावली कैसे बनाया जाता है सारा चीज़ मैंने अपने चैनल पे बताया है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई पूर्वज हम लेते हैं कि स्वर्गीय रामू शाह ले ली। ठीक, स्वर्गीय रामू शाह, इनके मान लेते हैं कि दो पुत्र हैं, स्वर्गीय पवन शाह और स्वर्गीय श्याम शाह। ठीक है, अब मान लेते हैं स्वर्गीय पवन शाह के दो पुत्र हैं, रोशन शाह, विवेक शाह। विवेक शाह, ठीक है। तो सर्वे के लिए जो वंशावली बनता है तो उसका क्या रूल है कि जैसे ही जीवित रैयत आ जाता है तो वंशावली वहीं पे रुक जाता है। तो ये वंशावली का रूल है कि जहाँ पे जीवित रैयत आ जाएगा वहीं पे वंशावली रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जीवित रैयत आ गया तो मेरा वंशावली जो है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए कि रोशन शाह और विवेक शाह अभी दो रैयत है जीवित पवन शाह के, और मान लेते हैं कि स्वर्गीय पवन शाह के पास दो प्लॉट है। एक प्लॉट ए है और इधर मैं एक प्लॉट बना लेता हूँ। ठीक है, अब स्वर्गीय पवन शाह के पास ये दो प्लॉट है, मान के चल रहे हैं हम। आप लोग के पास जितना प्लॉट होगा, 10 प्लॉट है, 20 प्लॉट है, आप लोग इसी प्रकार भरेंगे। अब क्या है कि स्वर्गीय पवन शाह के दो पुत्र है, रोशन शाह और विवेक शाह, तो दोनों इसमें बंटवारा कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि रोशन शाह इधर है, रोशन शाह और विवेक शाह इधर है। ठीक है, आप लोग किधर रहेंगे, कौन किधर से रहेगा, ये आपसी सहमति की बात है। ठीक है, विवेक शाह, ये जो प्लॉट है मान लेते हैं कि 50 डिसमिल का है। इसका खाता मान लेते हैं कि 24 है, दिख रहा है आप लोग को, सॉरी। खेसरा मान लेते हैं 150 है, और ये जो प्लॉट है इसका रकबा हम मान लेते हैं कि इसका जो रकबा है वो 40 डिसमिल है। इधर रोशन शाह है और इधर है विवेक शाह। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दोनों व्यक्ति का बंटवारा कर दिया। इसका खाता मान लेते हैं 40 और खेसरा मान लेते हैं 155। तो अब हमें इस प्लॉट का बंटवारा करना है और इसका पूरा शेड्यूल जो है बंटवारा का वो हमको इसमें दर्शाना है। तो चलिए हम लोग कैसे दर्शाएंगे वो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रोशन शाह बड़ा भाई, विवेक शाह छोटा भाई। तो सबसे पहले हम बड़े भाई को लिखेंगे रैयत में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रैयत के नाम में, यहाँ पे देख रहे हैं रैयत के नाम में, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रैयत का नाम, तो 1 नंबर में देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे रोशन शाह। रोशन शाह, इनके पिताजी का नाम क्या है, स्वर्गीय पवन शाह। पवन शाह। अस्थाई पता में आप लोग को ग्राम लिखना है, पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, अंचल लिखना है और उसके बाद जिला लिखना है। ठीक है, इतना चीज लिखना है स्थाई पता में। अब देखिए खाता, तो हम जो है प्लॉट नंबर 150 का पहले बंटवारा कर लेते हैं, 150 का। तो देखिए यहाँ पे पूछा है खाता, तो खाता है कितना है, 24 है, तो लिख लेते हैं खाता 24। ठीक है, उसके बाद देखिए
खेसरा कितना है, खेसरा है 150, तो लिख लिए 150। रकबा कितना है, देखिए रकबा इसमें है 50 डिसमिल, तो 25 डिसमिल इसका बना और 25 डिसमिल इसका बना। तो हम यहाँ पर रोशन शाह का बंटवारा कर रहे हैं, तो रोशन शाह के पास अब कितना है, 25 डिसमिल। ठीक है, बंटवारा होने के बाद कितना है, 25 डिसमिल, तो रकबा में लिखेंगे 25 डिसमिल। जमीन का किस्म कैसा है, तो मान लेते हैं कि धनहर 1 है। धनहर 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, ये सारा चीज़ मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद चौहद्दी में इस रोशन शाह के प्लॉट के चौहद्दी में जो लोग हैं उनका नाम लिखना है। तो उत्तर में कितना है, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में कौन कौन लोग हैं उनका नाम लिखना है। जमाबंदी संख्या, तो एक हथियानी जमीन है तो इसका कोई जमाबंदी संख्या होगा, तो मान लेते हैं इसका जमाबंदी संख्या 120 है। ठीक है, अब जो है रोशन शाह को हम इस वाले प्लॉट से भी हिस्सा दे देते हैं, बाद में विवेक शाह बचेंगे तो विवेक शाह को दोनों प्लॉट से हिस्सा नीचे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खाता 40, खेसरा 155, खाता यहाँ पे लिखेंगे 40, खेसरा 155। अब देखिए इस प्लॉट में से रोशन शाह का हिस्सा कितना बनेगा, तो टोटल है 40, तो 20 डिसमिल बनेगा इनका, और इनका भी 20 डिसमिल। तो रकबा कितना लिखेंगे, 20 डिसमिल। इसको भी मान लेते हैं कि धनहर 1 है। अब इस प्लॉट के उत्तर में जो होंगे, दक्षिण में होंगे, मतलब चौहद्दी लिखना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस प्लॉट का जो है वो जमाबंदी संख्या 146 है, तो लिख दिए 146। अब देखिए रोशन शाह को हमने हिस्सा दे दिया है, इस प्लॉट में से भी, इस प्लॉट में से भी और इस प्लॉट में से भी। ठीक है, दोनों प्लॉट में से रोशन शाह को हिस्सा मैंने दे दिया। अब बच गया विवेक शाह, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐसे घेरेंगे, यहाँ पर से इसको ऐसे घेर लेंगे। ठीक है, इसको घेर लिए यहाँ से। अब जो दूसरा भाई है विवेक शाह, उनका नाम लिखे, विवेक शाह। उनके पिता का नाम स्वर्गीय पवन शाह, वही है पवन शाह। स्थायी पता में आप लोग को लिखना है ग्राम, पोस्ट, थाना, अंचल और जिला, इतना कुछ लिखना है अस्थायी पता में। उसके बाद देखिए यहाँ पे खाता 24 में से, खाता 24 में से और खेसरा 150, खेसरा 150 में से विवेक शाह का कितना बनेगा, 25 डिसमिल, लिख देंगे 25 डिसमिल। कैसा जमीन है, धनहर 1, तो लिख दिया धनहर 1। अब जो है बंटवारा के बाद जो विवेक शाह का प्लॉट बनेगा उसका चौहद्दी लिखना है, तो आप लोग अपने से लिख लेंगे, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। ठीक है, और इस 150 नंबर प्लॉट का जमाबंदी कितना 120 है, तो लिख देंगे 120। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए अब जो बच गया वो खाता 40 खेसरा 155 से विवेक शाह को देना है जमीन 20 डिसमिल, तो लिखेंगे खाता कितना है, खाता 40 और खेसरा 155। और देखिए खेसरा 155 में से विवेक शाह का कितना बनेगा, 20 डिसमिल, क्योंकि 40 है तो 20 इनका, 20 इनका, तो लिख देंगे यहाँ पे 20 डिसमिल। एक ऐसा जमीन है तो धनहर 1 है, तो लिख देंगे धनहर 1। इसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है कि धनहर 1 किस ज़मीन को बोलते हैं, धनहर 2 किस ज़मीन को बोलते हैं, धनहर 3 किस ज़मीन को बोलते हैं, भीट किसको बोलते हैं, भीट 1 किसको बोलते हैं, भीट 2 किसको बोलते हैं, वो सारा चीज़ मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, आप अपनी ज़मीन का किस्म पता कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं घेर दे रहा हूँ यहाँ से ऐसे। ठीक है, थोड़ा और नीचे आता, कोई बात नहीं, धनहर 1 है। अब जो है 155 नंबर जो प्लॉट है, अब जो बंटवारा के बाद जो विवेक शाह का प्लॉट बना है, इस प्लॉट का चौहद्दी यहाँ पे लिखना है। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है। ठीक है, उसके बाद जमाबंदी, तो 155 का जमाबंदी कितना है, 146, तो 146। तो ये दोनों भाई का बंटवारा हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को बंटवारानामा अपना तैयार करना है। बंटवारानामा तैयार करना बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को बता दिया। अब क्या है, यहाँ पे आप दोनों भाई को साइन करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह बच गया तो आप दोनों भाई यहाँ पे साइन करेंगे। साइन आपको कब करना है, जब सर्वे आपके यहाँ होगा तब आप सर्वे कर्मी के सामने दोनों भाई साइन करेंगे, जिससे उनको प्रूफ मिल जाएगा कि आपने बंटवारानामा का जो शेड्यूल दिया है वो आपसी सहमति से बना है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
ठीक है। यदि आप इस फॉर्म को कैंप में जमा करते हैं तो बगैर साइन किए हुए वहाँ पे जमा करें। जब ये फॉर्म लेकर सर्वे कर्मी आपके यहाँ आएंगे सर्वे करने, तो आप उस समय दोनों भाई इस पे साइन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा प्रोसेस कि बंटवारानामा आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो आप एक A4 साइज़ का पेपर आता है उसको लें, और जिस तरीके से मैंने खंड बनाया है उस तरीके से आप लोग खंड बना लें। यदि आपके पास ज़्यादा प्लॉट है तो आपको ऐसा और भी फॉर्म अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, बना लेना है। उसके बाद इसको भरना है। आपके पास 10 प्लॉट है, 20 प्लॉट है, जितना भी प्लॉट है, तो ऐसा वाला फॉर्म जो है ऐसा खुद से आप A4 साइज़ का पेपर आता है उस पर आप ऐसा फॉर्म जो है बना लेंगे खुद से, और उसमें आप भरेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई दिक्कत है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।